चलिए वेलकम बैक टू द क्लास गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास 9। आज आपका चालू होगा बेटा चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू द लीनियर पॉलिनोमियल विद द क्लास 9 न्यू बुक गणित मंजरी न्यू सिलेबस 2026-27। आज आप कंप्लीटली सीखेंगे बेटा पॉलिनोमियल के बारे में। भले ही इसमें लीनियर पॉलिनोमियल बोला गया है बेटा, फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता हुआ चलूंगा। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को चालू करते हैं बेटा। ध्यान से देखिएगा आप लोगों का चैप्टर 2 नाम है बेटा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन आप लोग पहले समझिए आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा बेटा आप लोगों को इसे समझाने की कोशिश करूंगा कि चैप्टर 2 का जो नाम है पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 जो है बेटा पोलिनोमियल, यानी जिसे हिंदी में आप लोग बहुपद कहते हो। हिंदी में इसे आप लोग बहुपद कहते हो। बेटा ये होता क्या है? ये होता है बेटा बहुत सारी टर्म्स की बनी हुई एक चैन होती है। यानी क्या? ये टर्म्स से बनी हुई एक चैन होती है। मतलब क्या जी? मतलब जैसे मैंने 3 बोला ये एक टर्म है, मैंने एक्स बोला ये एक टर्म है, एक्स स्क्वायर एक टर्म है, 4y एक टर्म है, 3z एक टर्म है, एक्स वाई एक टर्म है। तो ये सब क्या होता है बेटा? ये जब सारी की सारी टर्म्स को एक साथ रख दिया जाए तो उसे बोलते हैं बेटा पोलिनोमियल। यानी पोलिनोमियल क्या होता है? एक तरह की चैन होती है जो टर्म्स से मिलकर बनी होती है। अच्छा ध्यान से समझिएगा, पोलिनोमियल होता है बेटा लगभग हमारा 3 तरीके का। पहला होता है बेटा आप लोगों का मोनोमियल। पहला होता है भाई मोनोमियल, जिसे बोलते हैं एक पद बहुपद, जिसे बोलते हैं एक पद। दूसरा होता है बेटा बाइनोमियल, ये आपका कहलाएगा द्विपद। तीसरा कहलाता है भाई ट्राइनोमियल, और ये आपका कहलाएगा त्रिपद। बात समझ आ गई? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, 3 बातें आप लोगों ने सीख ली इस पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक, मोनोमियल कौन होगा? जिसमें केवल 1 टर्म होगी, सिंगल टर्म होगी। एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला 3 मोनोमियल है भाई। मैंने आपसे बोला 4a मोनोमियल है भाई। मैंने आपसे बोला 4y मोनोमियल है भाई। मैंने आपसे बोला बेटा x मोनोमियल है क्योंकि सिंगल टर्म्स आ रही है। बाइनोमियल में क्या होगा भाई? 2 टर्म्स आएंगी। कितनी आएंगी? 2 टर्म्स। एग्जांपल के लिए आपसे बोला मैंने x प्लस 4, 1 2 2 टर्म्स है। मैंने आपसे बोला 4 प्लस वाई 2 टर्म्स है। मैंने आपसे बोला x प्लस वाई 2 टर्म्स है। लेकिन याद रखिएगा बेटा टर्म्स अलग अलग होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे बोला 4 प्लस 3, तो ये कोई आपका बाइनोमियल नहीं है। इन्हें जुड़कर जब एक्शन परफॉर्म होगा 7 आ जाएगा और 7 इज मोनोमियल। समझ में आ गया? बहुत सुंदर। इसी तरह ट्राइनोमियल देखिए भाई, जिसमें 3 टर्म्स होंगी। 3 टर्म्स वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स, एग्जांपल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4x प्लस वाई प्लस जेड, 3x plus 4 plus y. But in this chapter you will have to learn about the some basic formulas. You will learn that you will use only the one variable. आप लोग अलग अलग वेरिएबल यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने लिखा एक्स वाई, ये नहीं चलेगा। मैंने बोला एक्स वाई जेड, नहीं चलेगा। एक्स एक्स चल जाएगा। हर जगह आप लोगों को एक ही वेरिएबल रखना है, चाहे एक्स रखो चाहे वाई रखो चाहे जेड रखो, लेकिन एक ही तरह का वेरिएबल होगा। वेरिएबल एक ही तरह का होगा, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। चलिए थोड़ी सी क्लास ले ली हम लोगों ने पॉलिनोमियल की, इसके बाद आगे चलते हैं। उससे पहले थोड़ा समझिए, एक टर्म आती है डिग्री, एक टर्म आती है डिग्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं घात। क्या होता है ये घात? क्या होती है ये डिग्री? डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल के अंदर एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल यानी जो ए बी सी डी से लेके कहां तक जाता है? जेड तक जाता है, उसे वेरिएबल बोलते हैं। उस वेरिएबल की जो पावर होती है हाईएस्ट वाली, द हाईएस्ट पावर जो होती है ऑफ वेरिएबल, उसी को मैं क्या बोल देता हूँ भाई? उसी को मैं डिग्री बोल देता हूँ। क्या बात करी मैंने? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री। डिग्री होती क्या है? डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं हम लोग। इतनी बात समझने के बाद आगे देखिए। अच्छा लिख लो ढंग से इसे, हाईएस्ट। अच्छा राइटिंग समझ नहीं आ रही तुम्हें? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या कहलाएगी? डिग्री। बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल के लिए ये रहा पॉलिनोमियल, ये रहा एक्स, ये रहा एक्स, दोनों वेरिएबल है। इसकी पावर 2 है, इसकी 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। डिग्री 2 हो गई। डिग्री को थोड़ा डीपली समझते हैं, रफ कर दूं एक बार। डिग्री को डीपली समझ लो, क्या होता है डिग्री? देखो भाई, क्या है डिग्री? है क्या डिग्री? जैसे आप लोग घात बोलते हैं हिंदी में, क्या है वो?
दोबारा देख लो, मैंने आपसे बोला 4x² + 3x + 2, मैंने आपसे बोला 6x + 4 बराबर 0, मैंने आपसे बोला 3x बराबर 6, मैंने आपसे बोला 4। 4 पॉलिनोमियल आपके सामने, कितने हैं? 4 पॉलिनोमियल आपके सामने, चारों की बात बतानी है। वेरिएबल कौन है इसमें? वेरिएबल कौन है इसमें? इसमें वेरिएबल x है, x है, ये रहा x, ये रहा x, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, तो बेटा डिग्री आ गई 2, डिग्री 2 आ गई। यहां देखिए कौन है वेरिएबल? ये है वेरिएबल x, वेरिएबल ये है x, कितनी डिग्री है इसकी? इसकी पावर 1 है हाईएस्ट, तो डिग्री 1 हो जाएगी। यहां देखिए कौन है वेरिएबल? ये है वेरिएबल, वेरिएबल की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यहां तो वेरिएबल है ही नहीं, नहीं है यहाँ वेरिएबल। अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डिग्री 0। क्या कहलाएगी इसकी डिग्री? 0 कहलाएगी। बात यही खत्म हो जाती है, डिग्री यही समाप्त हो जाती है। पर डिग्री के नाम होते हैं, डिग्री के क्या क्या नाम होते हैं? डिग्री के नाम होते हैं जैसे डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इन डिग्रियों के नाम होते हैं। जो डिग्री 0 होगी उसे बोलते हैं कांस्टेंट, यानी इसे अचर बोल देते हैं। जिसमें डिग्री 1 होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यही तो पढ़ रहे हैं आप लोग, चैप्टर का नाम यही तो है, क्या नाम है? लीनियर। क्या नाम है? लीनियर। यानी आप लोग इसमें पढ़ोगे जो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल है, आप लोग पढ़ोगे रैखिक बहुपद, आप लोग पढ़ोगे रैखिक यानी लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 2 वाले क्वाड्रेटिक होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है ये भी, क्वाड्रेटिक, यानी इसे हिंदी में द्विघात बोल देते हैं। तीसरा देखिए, तीसरे में आप लोग पढ़ेंगे क्यूबिक, 3 पावर है तो क्यूबिक यानी त्रिघात, और 4 पावर है तो बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। बात खत्म हो जाती है, डिग्री भी खत्म, पॉलिनोमियल भी खत्म, समझ लिया सब कुछ। आप देखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन देखने के लिए रफ करना पड़ेगा, कर देते हैं रफ। देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। पूरी बुक उठा लाया आज तुम, आपकी पूरी बुक ही उठा लाया। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 दिख रही होगी साफ साफ। 2.1 करने से पहले कुछ बातें और भी हैं, वो भी देख लो। जैसे वेरिएबल आपको पता तो है क्या होता है, फिर भी समझ लो क्या होता है। जैसे हिंदी में चर बोलते हैं, आपको पता है कोफिशिएंट क्या होता है? नहीं पता तो आप जान जाओगे। जैसे हिंदी में गुणांक कहते हैं, आपको पता है कांस्टेंट क्या होता है? नहीं पता तो आप जान जाओगे, जिसे अचर बोलते हैं। वेरिएबल तो क्या होता है भाई? एक अल्फाबेटिक वैल्यू होती है, एबीसीडी वाली वैल्यू होती है, ए से जेड तक जाती है, मेनली आप लोग एक्स वाई जेड ही मानते हैं, उसी को बोल देते हैं क्या? वेरिएबल। यानी क्या? ये ए बी सी डी से लेकर कहाँ तक जाती है? जेड तक। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है वेरिएबल का मल्टीपल, वेरिएबल का मल्टीपल, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है उसे कोफिशिएंट बोल देते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, यानी बिना वेरिएबल का होता है, बिना वेरिएबल का होता है कांस्टेंट, बिना वेरिएबल का होता है। बात खत्म हो जाएगी यहीं, समझते हुए चलेंगे, बहुत प्यारा समझ में आएगा। कह रहा डिग्री बताओ, फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री बता दो भाई, डिग्री बता दो, डिग्री बता दो। देखो डिग्री, पहला क्वेश्चन देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को बोला था हमने डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को बोला था हमने डिग्री। ये रहा वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। क्या प्रॉब्लम है भाई? अरे क्या प्रॉब्लम है? डिग्री 2 हो गई। डिग्री 2 वाले का नाम क्या रखा था हमने? हमने रखा था क्वाड्रेटिक। ले भाई और फालतू सुन ले हमसे, क्या नाम रखा था? क्वाड्रेटिक। डिग्री बताओ, पावर 1 है, पावर 3 है, कितनी डिग्री हो गई? डिग्री 3 हो गई। क्या नाम रखा था इसका? क्यूबिक नाम रखा था। डिग्री बताओ, वेरिएबल ही नहीं है। अरे वेरिएबल नहीं है तो क्या हो गया? डिग्री 0 हो गई, और 0 वाले का नाम कांस्टेंट रखा था हमने। क्या प्रॉब्लम है? डिग्री बताओ भाई, वेरिएबल ये रहा, एक ही वेरिएबल है, पावर 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई? 1 हो गई। यही तो पढ़ने के लिए आए हैं, लीनियर वाला, यही तो है लीनियर, जिसे हिंदी में रैखिक भी बोल देते हैं। क्या समस्या है? दिक्कत क्या है भाई? कितने आसान क्वेश्चन है, समझ लिया हो तो खत्म करें इसे, चलते हैं आगे।
सुनते रहना ध्यान से। कह रहा राइट द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3 1 2 3 1 2 3। डिग्री बताओ। डिग्री 1 है। डिग्री कितनी है? 1 है। पहला पार्ट देखो, डिग्री 1 है। कोई पॉलिनोमियल लिख लो। लिख दिया भाई 4x, लिख दिया 4x। बड़ा करना है, लो 4x प्लस 2। अब भी डिग्री 1 रहेगी। वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ द वेरिएबल हाईएस्ट होनी चाहिए 1। हो गई डिग्री 1। कह रहा डिग्री 2 कर दो, कर देंगे डिग्री 2। डिग्री कितनी करना है? 2 करना है, कर दो भाई। 4x स्क्वायर प्लस 2x कर दो, बन गया। अरे बन गया भाई। एग्जाम्पल लिखने हैं, आप अपनी तरफ से 4 लिख के दिखाओ। मैंने 1 लिखा है, आप 4 लिख के दिखाओ। 1 लिखा है, 4 लिख के दिखाओ। लिख दो 4। क्या बोल रहा है आगे? कह रहा डिग्री 3 है, कर दो डिग्री 3, कर दो डिग्री 3। लिख दो 4x क्यूब कर दो प्लस 3x स्क्वायर कर दो प्लस 4x प्लस 1 कर दो। याद रखने वाली बात ये है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल हमेशा कितनी रहेगी? जितनी वो मांग रहा है उसी को मैं डिग्री बोलता हूं। उसने 1 मांगी, मैंने 1 कर दी। उसने 2 मांगी, मैंने 2 कर दी। उसने 3 मांगी, मैंने 3 कर दी। कर दी कर दी कर दी, बात खत्म। क्वेश्चन 2 खत्म हो गया। आगे देखिए, क्या कह रहा है? व्हाट आर द कोफिशिएंट? कोफिशिएंट पूछ रहा है किसका? एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का। बड़ा करो भाई क्वेश्चन, और बड़ा करो। देखो क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। कोफिशिएंट पूछ रहा है एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का। देखते रहो भाई, ये है क्वेश्चन। पूरा कर दिया। अब तो बताया था मैंने कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। बात कर रहा है एक्स स्क्वायर की। किसकी बात कर रहा है? पहला लिखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दिख रहा है अंधो? अबे देखो, पावर 4 पावर 3 पावर 2, यही तो है एक्स स्क्वायर। पावर 2 मिल गया, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। अपनी आंखों से देखो, कजरारे नैनों से देखो, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 6 आ गया। बताओ क्या दिक्कत है, क्या समस्या क्या है, क्या दुख है? समझ आ गया? कह रहा है एक्स की पावर 4, तो लिख दूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा भाई? कितनी है एक्स की पावर 4? यानी दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा तो और ले लो, और स्लाइड कर दिया। ये एक्स की पावर 4 कुछ है इसके साथ मल्टीप्लाई में? अरे है, क्या है? 1 है। कितना है? 1 हो गया। 1 क्या प्रॉब्लम है? समस्या बताओ, दुख बताओ, दिक्कत बताओ, परेशानी बताओ, पीड़ा बताओ अपनी, हम निपटाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बात खत्म करो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटा करो भाई इसे, आगे बढ़ते हैं। लो भाई, फिर क्वेश्चन 4 आ गया। क्या कह रहा है? छोटा करो थोड़ा, दिख रहा है क्वेश्चन? और छोटा कर लो। देखो भाई, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल? कह रहा है एक पॉलिनोमियल है, ये रहा पॉलिनोमियल। अब तो बड़ा कर दो, क्वेश्चन पढ़ दिया हो तो इसे, इसमें z का कोफिशिएंट बता दो। लो भाई, कर दिया बड़ा। ये रहा, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन आप लोगों का। ये रहा 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11z। कह रहा कोफिशिएंट ऑफ z बताओ। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, तुम लोग रुक जाओ बस। कोफिशिएंट ऑफ z पूछ रहा है भाई, z पूछ रहा है। लो, z पूछ रहा है, दिख रहा है z? ऐसा वाला बना दो, सांप नहीं समझ आ रहा तो लो z, दिख रहा है z? z दिख रहा है क्या? z की पावर 3 है, z की पावर 2 है। z कहाँ है? अकेला? कहीं अकेला नहीं है। पावर 2 पावर 3, अगर नहीं है तो कोफिशिएंट ऑफ z कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बात खत्म करो, खत्म करो, बात खत्म करो। 1 आ जाएगा ना? अरे 1 कैसे आ जाएगा? है ही नहीं। अगर नहीं है तो 0 आएगा भाई, 0 0 आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, 0 आएगा। डन करो इस बात को, खत्म करो। अगला देखो क्या कह रहा है, 5वां देखो। व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ द पॉलिनोमियल? कह रहा है इसमें कांस्टेंट क्या होगा, इसमें कांस्टेंट क्या होगा? पीछे पलट के देख लो, वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख लो, मैंने बताया था कांस्टेंट क्या होता है। बड़ा कर दिया लो पॉलिनोमियल। ये रहा पॉलिनोमियल 9x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। कह रहा कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट कौन होता है? कांस्टेंट होता है बेटा वो, कांस्टेंट होता है वो जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता। जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, नहीं है उसके साथ वेरिएबल, तो क्या बोलूंगा बेटा? कांस्टेंट कितना हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसके साथ
ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, ये रहा वेरिएबल, यहाँ का है वेरिएबल, नहीं है वेरिएबल तो कांस्टेंट हो जाएगा 10। ये है मेरा कांस्टेंट, ये है मेरा कांस्टेंट। बात खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म, बात भी खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म, बात भी खत्म। यही तुम्हारी 2.1 खत्म होती है। अगली वीडियो लाऊंगा तुम्हारे लिए, अगली 2.2 के साथ मिलेंगे, सॉल्व करते हुए मिलेंगे, वादा है ये मेरा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगली वीडियो में।